नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम शुभम मिश्रा है और मैं एडवोकेट हूं, प्रैक्टिस करता हूं जबलपुर हाई कोर्ट में। आज हम बात करेंगे एफआईआर के ऊपर, किस तरह एफआईआर लिखवाई जाती है। अगर आपके पुलिस एफआईआर ना लिखे तो हम क्या करें, क्या हमारे पास लीगल प्रावधान है, क्या लीगल ग्राउंड है। देखिए, न्याय एक दिन में नहीं मिलता पर एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस तरीके से हम इसको रजिस्टर करा सकते हैं और कैसा क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। अगर एक लाइन में बताएं कि संज्ञेय और असंज्ञेय में क्या डिफरेंस है, तो जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है ऐसे अपराध को हम संज्ञेय अपराध कहते हैं, और जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती ऐसे अपराधों को हम असंज्ञेय अपराध कहते हैं। देखिए, अब अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं तो उनको ये पता होता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉट कॉग्निजेबल है। इसे हम और आसान भाषा में समझें तो एक होता है गंभीर अपराध, एक होता है थोड़ा कम गंभीर अपराध। अगर फिर भी आपको बोलते हैं या उनको ऐसा लगता है कि नहीं पता, तो इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं शेड्यूल फर्स्ट को सीआरपीसी में, जो बताता है कि संज्ञेय मामला क्या है और असंज्ञेय मामला क्या है। एफआईआर का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है, जब आप अपनी शिकायत को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराते हैं और वहां पे अपनी बात को लिखित या मौखिक रूप से रखते हैं, तो उस पे पुलिस जब रजिस्टर करती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। ये अपराध की सूचना तुरंत देनी होती है, पुलिस उसे एफआईआर में रजिस्टर करती है, और अगर नहीं, इसे हम कहते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जो हमें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में करना होता है। कई लोगों को यह लगता है कि अगर उसके क्षेत्राधिकारिता में नहीं आता पुलिस स्टेशन के, या हम कहीं पे दूर है या कोई एक सीरियस क्राइम हुआ है और आप किसी दूसरे स्थान पे हॉस्पिटल में भर्ती हैं या वहां हैं, तो आपको अपने ही क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी। तो ऐसा नहीं है, हम दूसरी जगह से भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। इसे हम कहते हैं जीरो एफआईआर। इसमें क्या होता है कि पुलिस जीरो एफआईआर में जीरो नंबर डालती है, कोई नंबर नहीं डालती एफआईआर में, और आपकी शिकायत को दर्ज करती है और उसको रजिस्टर करती है, और उसके एफआईआर की कॉपी को जिस भी क्षेत्राधिकारिता का मामला बनता है वहां पर भेज देती है। देखिए, हमें यह समझना होगा कि एक होता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये अपन ने आप अभी जो डिस्कस किया ये है प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जो हम पुलिस को देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, एक होता है पुलिस के पास दो रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर होता है एफआईआर के लिए, एक होता है अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में चले जाएं, असंज्ञेय अपराध में चले जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस वहां पर उसे एनसीआर में रजिस्टर करेगी। एनसीआर उनके पास रजिस्टर होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, असंज्ञेय अपराधों के लिए। उसको रजिस्टर करने के बाद वो आपको ये बताएगी कि आप इसके लिए डायरेक्ट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास किसी वकील के माध्यम से जा सकते हैं और अपना दावा लगा सकते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट जेएमएफसी के पास जा सकते हैं अपनी शिकायत को दर्ज कराने। अच्छा, वहां पे हम मौखिक या लिखित दोनों ही रूप में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। एक बात और हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब एफआईआर आपकी लिख दी जाएगी, पुलिस द्वारा आपकी एफआईआर को रजिस्टर कर दिया जाएगा, तो आपको पढ़कर, वो पुलिस आपको पढ़कर सुनाएगी, बताएगी कि उसने क्या लिखा है, और उसके बाद वो आपसे हस्ताक्षर करने को बोलेगी। इसमें अगर आप किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस या बदलाव चाहते होंगे तो आप वो बदलाव करा सकते हैं, उसके बाद आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। सेक्शन 154 सब क्लास 2 सीआरपीसी का प्रावधान करता है कि आपको एफआईआर की कॉपी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में दी जाएगी, और आप, ऐसा नहीं है कि आपने एक आवेदन दिया अपनी शिकायत के लिए और उसी की फोटोकॉपी, या दो आवेदन आपने दिया था तो एक में उन्होंने सील लगा के दे दिया, इसका मतलब यह है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई है। ठीक है, तो आपको एफआईआर की कॉपी फ्री में दी जाएगी, और आप कैसे जाने कि एफआईआर की ही कॉपी है या कोई आपके ही शिकायत को ही दर्ज करके उस पे सील लगा के आपको दे दिया। तो आपको ये समझना होगा कि एफआईआर के कागज में आईपीसी की धाराएं लिखी होंगी या अन्य विधि की जिसपे अपराध बनता है, वो धाराओं के साथ उसमें लिखा होगा कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन इसके तहत
एक संज्ञेय मामले में ये चार्ज पुलिस ने लगाए हैं और वो आपको दी जाएगी। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि एफआईआर की जो आपको कॉपी दी गई वो ओरिजिनल है या आप ही के शिकायत को और प्रतिवेदन को उन्होंने सील सिग्नेचर करके दे दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको समझ लेना है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। अगर आपकी एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर नहीं की, इस चीज का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। कभी ना कभी लोगों को, हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आती है कि वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस एफआईआर नहीं करती। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसके बाद हमारे पास क्या लीगल ग्राउंड है, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। देखिए, सेक्शन 154 का सब क्लॉज 3 इस बात को कहता है कि आप एसपी साहब के पास, एसपी ऑफिस में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं जाकर मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लिखित और मौखिक रूप में बता सकते हैं। अगर एसपी साहब को आपकी शिकायत उचित प्रतीत होती है तो वो खुद भी एफआईआर कर सकते हैं और आपके जिस थाने में एफआईआर होनी चाहिए, जिस क्षेत्राधिकारिता में मामला बनता है, उनको भी बोल सकते हैं कि आप इनकी एफआईआर करें और इसकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। देखिए, लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ऐसा भी कई बार देखा गया है कि इसके बाद भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाती और ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि अब शायद उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी सीआरपीसी की धारा सेक्शन 156 का सब क्लॉज 3 इस बात का प्रावधान करता है कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, जेएमएफसी फर्स्ट क्लास के पास आप जाएं और लिखित और मौखिक रूप में अपनी शिकायत को दर्ज कराएं, किसी वकील के माध्यम से जाएं और वहां पर भी वो आपका दावा लगता है और उस बात को रजिस्टर करेगा और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। माननीय न्यायालय वहां पे आपके एफआईआर को एक तरीके से दर्ज कराता है और इन्वेस्टिगेशन का आदेश देता है। तो आज हमने जाना कि एफआईआर क्या होती है, किस तरह एफआईआर रजिस्टर होती है, अगर एफआईआर नहीं रजिस्टर होती है तो हमारे पास किस तरह हम उसे रजिस्टर करा सकते हैं और हमारे पास क्या क्या लीगल ग्राउंड है। तो दोस्तों, एफआईआर का एक और होता है कॉन्सेप्ट कि आपके ऊपर किसी ने झूठी एफआईआर कर दी है तो आप क्या करें, इस पे आपके पास क्या लीगल ग्राउंड है और आप किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी तो उस गिरफ्तारी से आप कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए कभी हम और विस्तार पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिए, हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोगों पे लीगल अवेयरनेस हो, लोगों को नॉलेज मिल रहे। देखिए, कानून का ज्ञान शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। धन्यवाद।